दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विमला नाम की एक औरत जिसकी शादी हुए 10 साल हो गए थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उसकी बातें बनाते थे और उसे बांझ कहते थे। सबके तानों से दुखी होकर विमला संतान होने की मन्नत मांगने के लिए हर मंदिर, हर गुरुद्वारा और हर मस्जिद में जाती। शहर में ऐसा कोई डॉक्टर न था जिसको उसने दिखाया न हो। अपने शहर में ही नहीं, कई दूसरे शहरों में भी जाकर उसने वहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बस इस उम्मीद से कि किसी भी तरह वह माँ बन जाए। कई मन्नतें मांगने के बाद और डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद उसे एक बेटा हुआ। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो देखा कि वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक था। उसे देखकर वह खुशी से रो पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर विमला कहती है कि यह तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। दोनों पति पत्नी उसको बहुत अच्छे से पालते हैं, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। साल भर का होने के बाद उसकी माँ अपने बेटे को धीरे धीरे चलना सिखाती है। एक दिन की बात है, विमला अपने काम में व्यस्त थी और बच्चा खेल रहा था। विमला के पति काम से बाहर गए हुए थे। बच्चा खेलते खेलते घर के कोने में पड़े लौ लक्कड़ की तरफ चला जाता है और उनमें उलझकर गिर गया। गिरने से कोई नुकीली चीज़ उसकी आंख में धंस गई। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर विमला दौड़ी आई और उसे देखकर चिल्ला पड़ी। घबराते हुए बेटे को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दौड़ी। विमला का पति भी खबर सुनते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। बाहर आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे की एक आंख चली गई है, वह एक आंख से अंधा हो गया है। विमला गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे देती हैं तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। यह बात सुनते ही विमला के पति ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन विमला ने कहा, नहीं, मेरा इतना सुंदर बेटा है, उसकी एक आंख चली गई, मैं उसे अपनी आंख दे दूंगी। मेरी आंख चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की आंख नहीं जानी चाहिए। मैं अपने बेटे का यह दुख नहीं देख सकती। माँ के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर बेटे को लगा दी गई। माँ एक आंख से अंधी हो जाती है और वह सिर्फ एक आंख से ही देख सकती है। विमला का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद विमला पर एक और बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है। एक एक्सीडेंट में विमला के पति की मौत हो जाती है। इस विपत्ति से विमला पूरी तरह से टूट जाती है। अब केवल उसका बेटा ही उसके जीने का कारण रह जाता है। विमला अपने बेटे के साथ किसी तरह अपना गुजर बसर करने लगती हैं। पति की मौत के बाद उसे 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे घरों में जाकर बर्तन और झाड़ू पोंछा करना पड़ता। दिन रात मेहनत करके वह थोड़े थोड़े पैसे अपने बेटे के लिए इकट्ठे करने लगी। जब उसका बेटा 4 साल का हो गया तो उसने अपने बेटे को अपनी बचत पूंजी से एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया। वह बराबर अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखती थी। उसे स्कूल छोड़कर आना, स्कूल से लाना, सब काम बड़ी खुशी से करती। एक दिन जब वह अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई तो बेटे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ एक आंख से कानी है, तो वे उस बच्चे को चिढ़ाने लगे कि तू तो अंधी का बेटा है। बेटे को ऐसा सुनकर बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन जब विमला उसे लेने जाती है तो वह कहता है कि मम्मी,
आप मुझे स्कूल लेने मत आया करो। आपको देखकर मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ अंधी है, तेरी माँ कानी है, तू तो एक अंधी का बेटा है। यह सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर विमला कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लेने और छोड़ने नहीं आऊँगी, लेकिन तुम ध्यान से आना और जाना। धीरे धीरे समय बीतता है। वह बच्चा पढ़ने लिखने में तेज़ था। हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो जाता है। शहर में रहना, खाना और कॉलेज की फ़ीस के खर्च बढ़ जाते हैं। अब अकेली माँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देती है और पहले से दोगुने घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करने लगती है। किसी के यहाँ सफाई करती है, किसी के बच्चे संभालती है। सुबह से लेकर रात तक वह निरंतर काम करती रहती है और महीने के 10,000 रुपये अपने बेटे को लिफाफे में भेजती है। खुद रूखी सूखी खाकर अपना काम चलाती है। वो सपने देखती है कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस इसी उम्मीद में वह मेहनत पे मेहनत करे जा रही थी। सोचती थी कि अगर बेटा कमाने लगेगा तो फिर उसे घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। वह भी आराम से बेटे की शादी करके बेटे बहू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी। इस सपने को साकार करने के लिए वह अपनी क्षमता से भी ज़्यादा मेहनत करती है। एक दिन रात को उसे तेज बुखार था। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। बेटे की चिट्ठी आई कि मुझे किताबें खरीदने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तेज बुखार होने के बावजूद विमला बिस्तर से उठी और अपने पति की दी हुई एक आखिरी निशानी सोने की अंगूठी को बेचकर बेटे के पास पैसे भिजवाए। अब बेटे की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। बस इसी खुशी से वह मेहनत पे मेहनत किए जा रही थी। एक दिन बेटे की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, माँ, मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। यह पढ़ते ही माँ खुशी के मारे रो पड़ी और बेटे की बात का कोई जवाब भी ना दे सकी। अपने आप को संभालते हुए उसने बेटे को तुरंत चिट्ठी लिखी। माँ ने कहा कि बेटा, मैं इतने सालों से आज ही के दिन का इंतज़ार कर रही थी। आज हमारा सपना पूरा हुआ है। मुझे तेरा चेहरा देखे 3 साल हो गए। अब तू एक बार घर आ जा, माँ बेटे साथ में खुशी मनाएंगे। लेकिन बेटे ने माँ की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा, माँ, नई नौकरी है, इसलिए मैं अभी घर नहीं आ सकता। विमला बेटे के आने का इंतज़ार करती रही और इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन बेटे की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, माँ, मैंने शादी कर ली है। लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी और अमीर घर की है। बेटे की यह बात सुनते ही माँ का दिल धक से रह गया। सारे सपने एक साथ चकनाचूर हो गए। बेटे को अफसर बने देखने से लेकर घोड़ी चढ़ने और बहू को डोली से उतारने जैसे उसके कई सपने टूट गए। अपने दुख को छुपाते हुए विमला ने बेटे को चिट्ठी लिखी और कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहू को जल्दी घर लेकर आ। मैं भी तुम दोनों की जोड़ी देखना चाहती हूँ। माँ रोज़ अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन रोज़ उसकी उम्मीद टूट जाती है। इसी इंतज़ार में माँ दिन ब दिन उदास रहने लगती है। बुढ़ापा आने के कारण अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत भी नहीं रहती, इसलिए वह केवल 1-2 घर में ही काम करने जाती है, जिससे कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। बेटे के आने का इंतज़ार करते करते उसकी आंख पथरा जाती है। वह अपने बेटे को देखने के लिए तड़प उठती है। आसपास के लोग विमला को कई बार पूछते हैं कि तेरा बेटा अफसर बन गया है, एक बार भी घर नहीं आया? तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती, कहती कि अभी उसे मैंने ही मना किया है, नई नौकरी है, मैंने ही उसे अच्छे से
मेहनत से काम करने को कहा है। मेरा क्या है, मैं तो यही हूँ, कभी भी आकर मिल लेगा। अपने आंसुओं को छुपाकर वह लोगों से यही सब कहती। साल भर बाद बेटे की फिर एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि माँ, तुम्हारा पोता हुआ है। यह खबर पढ़कर माँ की धीरज का बांध टूट गया। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि बेटा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो अपने पोते और बहू से मिलने जा सकती हूँ। बूढ़ी विमला अपने पोते को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने और बहू के लिए एक साड़ी खरीद कर लाती है और चिट्ठी के पीछे लिखे पते को लेकर रवाना हो जाती है। शहर आकर वह पता पूछते पूछते बेटे के घर तक पहुंच जाती है। वहां देखती है कि 2 मंजिल का आलीशान मकान, नौकर चाकर और चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है। यह देखकर विमला बहुत खुश होती है कि उसका बेटा आज इतना बड़ा अफसर बन गया है और ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। विमला ने जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, वहाँ खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया और कहा कि बुढ़िया, तू कहाँ जा रही है? बूढ़ी विमला ने कहा कि यह मेरे बेटे का घर है और मैं अपने पोते और बहू बेटे से मिलने आई हूँ। यह सुनकर चौकीदार ने कहा कि पहले अपना हुलिया तो देखो। फटे पुराने कपड़े पहने हो, एक आंख से कानी और काली कलूटी हो, और अपने आप को हमारे बड़े साहब की माँ कह रही हो। जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे बेटे का घर नहीं है। तब विमला ने कहा कि यही मेरे बेटे का घर है, यहाँ मेरा बेटा ही रहता है। विमला ने चिट्ठी निकालकर उस पर पीछे लिखे पते को दिखाते हुए चौकीदार से कहा, ये देखो। चौकीदार ने पता देखकर कहा कि हाँ, पता तो यही है। फिर चौकीदार को लगा कि बुढ़िया सच बोल रही है। चौकीदार ने कहा कि रुको, मैं अभी साहब से अपॉइंटमेंट लेकर बताता हूँ। उसने अंदर फ़ोन किया कि कोई साहब से मिलना चाहता है। विमला का बेटा उस वक्त नहाने गया हुआ था, तो बहू ने कहा कि हाँ, नीचे हॉल में बिठा दो। चौकीदार ने विमला को हॉल में जाकर बैठने को कहा। विमला जैसे ही हॉल में गई, वहाँ उसका पोता पालने में झूल रहा था। विमला से रहा नहीं गया और उसने झट से पोते को गोद में उठा लिया। गोद में आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहू भागकर बाहर आई। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर विमला का बेटा भी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और हॉल में झांकता है। बहू ने जब देखा कि एक काली कलूटी औरत फटे पुराने कपड़े पहने उसके बच्चे को गोद में लिए हुए है, तो वो डर जाती है। वह उसे बच्चे चुराने वाली औरत समझती है और वह चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम अंदर कैसे आ गई? तब तक विमला का बेटा भी नीचे आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी विमला ने कहा कि बेटा, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन मुझे अपने पोते और बहू को देखना था। मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं शहर चली आई। यह सुनते ही बहू ने अपने पति से कहा कि क्यों जी, आपने तो कभी बताया भी नहीं कि आपकी माँ भी है। क्या यही आपकी माँ है? क्या आपकी माँ गरीब है और तुम इतने गरीब खानदान से हो? अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर विमला के बेटे को बहुत शर्म महसूस हुई। बेटा झट से बोला, नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। माँ बोली, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। बेटा फिर से कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ मना कर देता है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल चूर चूर हो जाता है और उससे बहुत धक्का लगता है। माँ सोचती है कि जिस बेटे को पालने और पढ़ाने लिखाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया,
वही बेटा जब बड़ा होकर अफसर बन गया तो अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर अपनी माँ को ही भूल गया। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटे से कहा, बेटा मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा है। गलती से मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। ऐसा कहकर टूटे दिल से माँ वापस चली जाती है और वहाँ खड़े चौकीदार से कहती है कि बेटा मुझे आपके अफसर साहब को एक चिट्ठी लिखनी है, क्या तुम मेरे लिए चिट्ठी लिख दोगे? चौकीदार ने सोचा बूढ़ी औरत है, उसे उस पर दया आ गई। उसने सोचा इतने बड़े अफसर हैं, हो सकता है बुढ़िया की बात नहीं सुनी हो, इसलिए बुढ़िया चिट्ठी लिखकर उनको अपनी बात बताना चाह रही हो। ऐसा सोचकर चौकीदार चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो गया। चौकीदार से चिट्ठी लिखवाकर विमला फिर घर में बने हॉल में जाती है और हॉल में लगे पंखे से अपनी साड़ी बांधकर अपने गले में फंदा लगा लेती है। बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली जाती है। जीते जी विमला को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके अपने बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह इस बात से इतना टूट गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली और अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी छोड़ दी। कुछ देर बाद विमला का बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सूट बूट पहनकर टाई लगाकर ऊपर से कमरे से नीचे हॉल में आता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब वह बेटा देखता है कि उसकी माँ फांसी के फंदे से झूल रही है, वह मर चुकी है, बेटे ने सोचा कि मैंने तो छोटी सी गलती की थी, माँ ने तो आत्महत्या ही कर ली। मेरी इस गलती की माँ ने इतनी बड़ी सज़ा दे दी। यह सब देखकर बहू ने कहा, क्यों जी, यह आपकी माँ ही थी ना, आपने झूठ क्यों बोला? बेटा कुछ नहीं बोला। इतने में बहू को विमला के हाथ में पड़ी चिट्ठी दिखी। उसने तुरंत चिट्ठी अपने हाथ में ली और पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, बेटे बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे एक आंख से अंधी और बदसूरत समझते रहे। मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती थी। मैं एक आंख से कानी क्यों थी, इसका कारण आज मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत सालों पहले जब तुम बहुत छोटे थे, खेलते खेलते तुम्हारी आंख में कोई नुकीली चीज़ घुस गई थी और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम जिंदगी भर एक आंख से देख नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। आज तुम अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया को देख रहे हो, उनमें से एक आंख मेरी है। फिर भी मैं माँ हूँ, इसलिए मेरे दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता था, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और समाज में तुम्हारा मान भी खराब नहीं होगा। चिट्ठी पढ़ते ही बेटा ज़मीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तो यह थी एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उस बेटे की वजह से उसे ये दिन देखना पड़ा। भगवान हर संतान को इतनी सद्बुद्धि दे कि वह अपने माता पिता के द्वारा किए गए त्याग का आदर कर सके। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।